दोस्तों हाल ही में दिल्ली के एक हॉस्पिटल में वाइट फंगस का एक बहुत सीरियस केस सामने आया है। यहाँ पर ये सेंसिटिव केस है। इस केस में क्या हुआ है कि एक मरीज है जिसके इलाज के दौरान पे ये देखा गया कि उसकी आंत में वाइट फंगस की वजह से एक छेद हो गया है। और ये मामला दिल्ली के एक हॉस्पिटल जिसका नाम है सर गंगाराम अस्पताल का है। यहाँ पर ये चिंता का विषय है। ऐसा माना जाता है, डॉक्टरों ने बताया है कि दिल्ली में ये जो केस आया है ये वाइट फंगस से आंत में छेद होने का पूरे विश्व का सबसे पहला मामला है और बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक फंगस है उससे ज़्यादा डेंजरस है ये वाइट फंगस। हालांकि ब्लैक फंगस में भी कुछ ऐसे केस आए थे जिसमें कि आंत में छोटे छोटे छेद पाए गए थे, लेकिन अभी जो केस आया है इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा छेद आंत में पाया गया है। दिल्ली में ये जिस पेशेंट के केस में ये केस हुआ है, ये 49 वर्षीय एक महिला हैं। 49 साल की एक महिला थी, महिला हैं जिनके पेट में अचानक से दर्द हुआ, उनको उल्टी की समस्या देखी गई और जब उनका इलाज हुआ तो ये पाया गया उनकी इलाज में कि वो उनकी जो आंत है उसमें छेद पाया गया है। अब इस चीज़ का पता कैसे लगा? जब उनकी आंत का पेट का जब सीटी स्कैन किया गया तो उसमें देखा गया कि उनकी आंत में, ये आप देख सकते हो, छेद पाए गए हैं। और ये जो महिला हैं ये कैंसर से पहले से ज़्यादा पीड़ित थी और साथ ही साथ में इनका अभी पिछले महीने ही कीमोथेरेपी भी किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी का इम्यूनिटी वीक होता है तो उसको वाइट और ब्लैक फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखो हमारे पेट में क्या होता है, भोजन के पाचन का एक स्टेप होता है जो कि आंत में होता है। तो आंत में अगर छेद हो जाए तो आंत के अंदर का जो लिक्विड होता है वो इसके माध्यम से बाहर निकलने लगता है और शरीर के अन्य भाग में जब ये लिक्विड पहुंचता है तो ये क्षति पहुंचाता है। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमारे शरीर के अंदर में दो आंत होती है, एक को छोटी आंत और दूसरे को बड़ी आंत बोला जाता है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं, कंफ्यूज होते हैं लोग सोचते हैं जो छोटी आंत है वो लेंथ में यहाँ पर छोटी होती होगी और जो बड़ी आंत है वो लेंथ में बड़ी होती होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका अपोजिट होता है, जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कम होती है और जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है। लेकिन इसको बड़ी आंत और छोटी आंत फिर क्यों बोला जाता है? एक्चुअल में ये इसका जो डायमीटर होता है आंत का, उसके हिसाब से इसका ये जो नाम है रखा गया है। जैसे कि जो छोटी आंत है इसका डायमीटर छोटा होता है और जो हमारी बड़ी आंत है उसका डायमीटर बड़ा होता है। तो छोटी आंत का डायमीटर छोटा, लेंथ बड़ी होती है, और बड़ी आंत का डायमीटर बड़ा और लेंथ छोटी होती है। जस्ट इसका अपोजिट चलता है, लेकिन नॉर्मली लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। हमारे भोजन का जो विशेष भाग है, यहाँ पर देखिए आप, ये स्टमक होता है। स्टमक से ये जो भोजन है आने के बाद में जब ये आंत में पहुँचता है तो भोजन का कुछ हिस्सा छोटी आंत में अवशोषित कर दिया जाता है, जिसमें कि अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन सबको एब्जॉर्ब करती है। वही काम, मिलता जुलता काम बड़ी आंत में भी होता है। जो हमारी बड़ी आंत है उसको कोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़ी आंत है चारों तरफ, इसको कोलन के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी छोटी आंत होती है ये लगभग 20 फुट लंबी होती है, लगभग 20 फुट लंबी होती है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, इसको 3 नाम से जाना जाता है। इसका जो सब शुरुआती 1/3 पार्ट होता है उसको डूडेनम नाम से बोला जाता है। उसके बाद में जो बीच वाला पार्ट होता है उसको ज्यूजनम नाम से बोला जाता है। और जो सबसे नीचे का पार्ट है उसको इलियम नाम से जाना जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, डूडेनम, ज्यूजनम, इलियम। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको कोलन के नाम से जानते हैं। अगर इसमें छेद हो जाए तो पेशेंट बहुत सीरियस हो जाता है, क्योंकि खाने के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको फिर आंत एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और वो शरीर में बाहर फैलने लगता है। ऐसे और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।